राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। श्री हनुमान जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। आइए उनकी कथा को सुनते हैं, उनकी क्या पौराणिक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बजरंगबली हनुमान की भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अन्य भक्त हैं। इस दिन हनुमान जी ने वानर जात में जन्म लिया। हनुमान जी के ऐसे देवता हैं जो त्रेता युग से लेकर आज तक सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले और प्रकट देवता माने जाते हैं। वो कलयुग के देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि जहाँ कहीं भी श्री राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी किसी न किसी रूप से उपस्थित रहते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की कथा का श्रवण करने से बजरंगबली हनुमान की कृपा बरसती है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम वानर राज केसरी है। इसी कारण इन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। हनुमान जी के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन प्रमुख रूप से 2 कथाएं हैं जो हनुमान जी के जन्म से संबंधित है। माता अंजना ने अपने बचपन में एक बार एक बंदर को पैरों पर खड़े होकर ध्यान लगाते देखा तो उन्होंने उस बंदर को फल फेंक कर मार दिया। वह बंदर तुरंत ही एक ऋषि में बदल गया और उसकी तपस्या भंग होने पर वो क्रोधित हो गया। उसने अंजना को श्राप दे दिया कि जिस दिन उसे किसी से प्रेम हो जाएगा उसी क्षण वो बंदरिया बन जाएगी। कुछ समय के बाद अंजना जंगलों में रहने लगी। वहां उनकी भेंट केसरी से हुई, जिनसे प्रेम होने पर वो बंदरिया बन गई। और केसरी ने फिर अपने बारे में बताते हुए अंजना को बताया कि वो तो बंदरों के राजा हैं। केसरी की ओर से प्रस्ताव रखने पर अंजना मान गई और दोनों का विवाह हो गया। फिर अंजना ने घोर तपस्या की और इस तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव से उनके ही समान एक पुत्र उन्होंने मांगा। वही दूसरी ओर अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ आयोजित किया। अग्निदेव को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने दैवीय गुणों वाले पुत्रों की कामना की। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को बांट दिया। उसी समय रानी कैकेयी के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और अपने मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तब देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी। उस समय अंजनी ऊपर देख रही थी और अंजनी के मुख में खीर का कुछ भाग गिर गया। अनायास ही वो उस खीर को निगल गई, जिस कारण से वो गर्भवती हुई। और फिर उन्होंने चैत्र मास की पुण्यतिथि अर्थात पूर्णिमा को बजरंगबली को जन्म दिया। अजर अमर बजरंगबली भगवान श्री राम के अन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। जब बजरंगबली का जन्म हुआ तब वे बचपन से ही बहुत तेजवान, कांतिमय, बुद्धिमान और बलशाली थे। जैसे ही वो बड़े हुए वैसे वैसे उनकी बाल्यकाल की शरारतें भी बढ़ने लगी। उनके बाल अवस्था से जुड़ी ये कथा है जिसमें उनके महावीर बनने का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बालक हनुमान आंगन में खेल रहे थे। उसी समय उन्हें जोर से भूख लगी। तब उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझ लिया। उन्होंने उस लाल रंग के चमकीले फल को खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। वायु के वेग से वे आसमान में उड़ने लगे और देखते ही देखते सूर्य लोक पहुंच गए। जैसे ही सूर्य देव के पास पहुंचे उनको निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। यह देखकर सूर्यदेव वहां से भागने लगे। अब सूर्यदेव आगे आगे और बाल हनुमान उनके पीछे पीछे। यह देखकर देवराज इंद्र भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सूर्यदेव को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। इस बात का पता जब पवन देव को हुआ तो क्रोधित हो गए और दुखी भी हो गए, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं। शोकाकुल पवन देव मूर्छित हनुमान जी को लेकर एक गुफा में चले गए और वहां पर उनकी मूर्छा टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। उधर वायुदेव के न होने के कारण पशु पक्षी मनुष्य सब त्राई त्राई करने लगे और संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। उधर इंद्रदेव को भी पता चल गया चुका था कि जिस बालक पर उन्होंने प्रहार किया था वो कोई सामान्य बालक नहीं बल्कि रुद्रावतार हनुमान है। तब वायुदेव देख को दूर करने और पृथ्वी पर वायु के संकट को दूर करने के लिए त्रिदेव के साथ सभी प्रमुख देवता उस गुफा में प्रकट हो गए। वहां पर सभी देवों को रुद्रावतार हनुमान जी के बारे में पता चला। ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत सभी देवताओं ने फिर हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित कर दिया।
सूर्यदेव ने हनुमान जी को शिक्षा देने का दायित्व लिया और बाद में वे हनुमान जी के गुरु बने। इस प्रकार सभी देवों की शक्तियां मिलने से पवन पुत्र महावीर हनुमान बन गए, जो अपने प्रभु भगवान श्री राम के संकट मोचन कहलाए। प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। यह थी चैत्र पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली 2 पौराणिक कथाएं। अगर आपको यह कथाएं पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। आगे कुछ उपाय है जो हनुमान जन्मोत्सव के दिन करना चाहिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। मान्यता है कि हनुमान जन्मोत्सव पर कुछ विशेष उपाय करने से बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप लंबे समय से धन की समस्या का सामना कर रहे हैं तो हनुमान जन्मोत्सव पर कुछ खास उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है कि बजरंगबली को केला अत्यंत प्रिय फल है और यह सदैव उनके भोग में शामिल किया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन 11 केला लें और हर एक केले में एक लौंग लगा दें। इसके बाद इन फलों को हनुमान जी को समर्पित करें और फिर प्रसाद स्वरूप बच्चों में बांट दें। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती है। दूसरा है हनुमान जन्मोत्सव पर एक पान के पत्ते पर बूंदी के 2 लड्डू और एक लौंग रखें। इसे अच्छे से लपेटकर उस पर चांदी का वर्क चढ़ाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आर्थिक समृद्धि आती है और करियर में तरक्की के लिए रास्ते खुलते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर जाएं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद उन्हें गुलाब की माला अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं, जिसमें 2 लौंग अवश्य डालें। यह उपाय घर के अनावश्यक खर्चा में कमी लाती है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन पीपल के पत्तों से जुड़ा यह उपाय लाभकारी हो सकता है। सुबह स्नान के बाद पीपल के 11 सुंदर साफ पत्ते चुनें। प्रत्येक पत्ते पर चंदन से जय श्री राम लिखें और इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। माना जाता है कि इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। यह काम आप शाम को भी कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप अपने घर के मंदिर में ही या किसी मंदिर में सुंदर कांड का पाठ करें, अवश्य करें। यह है हनुमान जी के कुछ हनुमान जन्मोत्सव पे उपाय। अगर जो हो सके आपसे 1-2 उपाय जरूर करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा और आने वाली सारी समस्याएं आपको दूर होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आर्थिक संकट जो होगा वो दूर होगा। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। धन्यवाद।